ईमानदार दूध वाला। गांव में एक दूध वाला था, श्यामलाल। श्यामलाल बड़ा ही चतुर और लालची किस्म का आदमी था। वह दूध में पानी मिलाकर बेचता और मुनाफा कमाता। उसकी बोली मीठी थी और ग्राहकों को वह तरह तरह के लालच देकर फंसा लेता था। इसी गांव में एक और दूध वाला था, रामू। रामू अक्सर देखता कि श्यामलाल बहुत कम समय में पैसे वाला बनता जा रहा था। उसके घर में नई नई चीजें आने लगी थी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे थे और पक्के मकान का निर्माण भी शुरू हो गया था। अरे रामू, तुम भी दूध में थोड़ा पानी मिला दिया करो। सब यही करते हैं, इससे कमाई दुगुनी हो जाएगी। भाइयों, दूध बेचकर मैं लोगों का विश्वास तोड़ दूं, ऐसा मुझसे नहीं होगा। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन भरोसा एक बार टूटा तो जिंदगी भर कोई रामू नहीं का परिवार जोड़ेगा। बड़ा था, बूढ़े माता पिता, पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे। ईमानदारी की राह पर चलने से उसकी आमदनी बहुत सीमित थी। कई बार घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। बरसात के दिनों में जब चारा कम पड़ता तो दूध भी घट जाता था। रामू खुद भूखा रह जाता, लेकिन अपने माता पिता और बच्चों को पहले खिलाता। गांव वाले रामू की हालत देखकर कभी कभी दया कर देते और अनाज या पैसे उधार दे देते, लेकिन रामू किसी का उधार ज्यादा दिन तक नहीं रखता। जैसे ही उसके पास पैसे आते वह तुरंत चुका देता था। एक कारण था, पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था धनपत सेठ। वह दूध और घी का कारोबार करता था और शहर में उसकी नई दुकानें थीं। सेठ को अपनी व्यापार के लिए ईमानदार सप्लायर की तलाश थी। गांव वालों ने तुरंत उसका ध्यान रामू की ओर खींचा। सेठ जी, अगर आपको शुद्ध दूध चाहिए तो रामू से अच्छा कोई नहीं। यह कभी धोखा नहीं देता। रामू, मुझे हर रोज 20 लीटर दूध चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? सेठ जी, अभी तो मेरे पास सिर्फ 10 से 12 लीटर दूध ही निकलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं धीरे धीरे गायें और भैंसे बढ़ाकर आपकी जरूरत पूरी कर सकता हूँ। मगर एक बात साफ कह दूं, मैं दूध में मिलावट नहीं करूँगा। जितना शुद्ध होगा उतना ही दूंगा। ठीक है, कल से तुम मुझे रोज 10 लीटर दूध शहर पहुंचा कर दो। कीमत बाजार से ज्यादा दूंगा, लेकिन दूध शुद्ध होना चाहिए। रामू हर रोज सुबह 4 बजे उठता, गाय भैंस का दूध निकालता, बर्तन में भरता और अपनी पुरानी साइकिल पर लादकर शहर तक पहुंचता। रास्ता लंबा था, करीब 15 किलोमीटर, और उसमें कच्चे रास्ते, नदी की पुलिया और उबड़ खाबड़ जगहें आती। कई बार बरसात में कीचड़ इतना बढ़ जाता कि साइकिल धकेलनी पड़ती थी। गर्मी में धूप तपती और पसीना बहाता था, लेकिन रामू कभी हिम्मत नहीं हारता था। उसकी मेहनत और सच्चाई धीरे धीरे रंग लाने लगी। धनपत सेठ को रामू का दूध इतना पसंद आया कि उसने और ज्यादा मांगना शुरू कर दिया। उधर श्यामलाल ये सब देख रहा था, उसे बहुत जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर रामू इसी तरह आगे बढ़ा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ करना ही होगा। श्यामलाल ने तरह तरह की चालें चली। कभी वह गांव वालों के बीच अफवाह फैलाता कि रामू भी अपने दूध में पानी मिलाता है। कभी रास्ते में उसकी साइकिल पंचर करवा देता, लेकिन दोस्तों, सच को छुपाया नहीं जा सकता था। जो लोग एक बार रामू का दूध चखते वे समझ जाते कि ये दूध असली है। धीरे धीरे शहर के और लोग भी रामू से जुड़ने लगे। रामू की मेहनत और ईमानदारी का फल उसे जल्द ही मिलता। धनपत सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, रामू, तुम और गायें खरीद लो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा दूध हमेशा बिकेगा। रामू ने धीरे धीरे और पशु खरीदे। अब उसका दूध गांव और शहर दोनों जगह पहुंचने लगा। उसकी आमदनी बढ़ी और परिवार के हालात सुधर गए। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उसे सिर्फ दूध वाला नहीं बल्कि ईमानदारी की मिसाल कहने लगे। इधर श्यामलाल की शाख गिरने लगी। लोग उसके दूध की शिकायतें करने लगे। कई बार ग्राहकों ने उसका झूठ पकड़ लिया। धीरे धीरे उसका धंधा चौपट हो गया। श्यामलाल को तब समझ आया कि धोखे से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बुलाई गई। आज हमारे गांव का नाम शहर तक पहुंचा है तो उसका कारण है रामू की ईमानदारी। हमें गर्व है कि हमारे गांव में ऐसा दूध वाला रहता है।
मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। अगर आप सबका साथ न होता तो मैं इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, रामू की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी की भले ही शुरुआत में कठिन लगे, लेकिन अंत में वही जीतती है। लालच हमें थोड़े समय के लिए सफलता दिला सकता है, लेकिन सच्चाई हमें जीवन भर सम्मान और सुख देती है। तो बच्चों, याद रखना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन विश्वास टूट जाए तो जिंदगी भर नहीं लौटता।